हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि फाइनल पेपर सीबीएसई 2024-25 में आया हुआ है। चलिए पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ टेक्निकल कंपनी इज डिजाइनिंग अ रेक्टेंगुलर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन ऑन अ रूफ यूजिंग 300 meters of boundary material. The design includes a partition running parallel to one of the sides, dividing the roof into two sections. Let the length of the side perpendicular to the partition be x meters and the side parallel to the partition be y meters. तो कुछ इस तरह से है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, ये है इस तरह का जो है सोलर पैनल है। यहाँ पे एक पार्टीशन की हुई है, मतलब थोड़ा सा गैप दिखाया हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो। अब क्या बोला गया, देखो कि यहाँ पे द लेंथ ऑफ द साइड परपेंडिकुलर टू द पार्टीशन भी x मीटर्स। तो ये पार्टीशन है हमारी, ये वाली पार्टीशन है। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी है लेंथ, ये वाली। तो इसका मतलब ये दी हुई है x मीटर्स, ठीक है। इसका मतलब सामने वाली भी क्या है, x मीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है सोलर पैनल। और क्या है, एंड द साइड पैरेलल टू द पार्टीशन भी y मीटर। तो इस पार्टीशन के पैरेलल, ये है पार्टीशन, इसके पैरेलल कौन सी साइड है, एक ये और एक ये। तो ये दी हुई है y मीटर, ये दी हुई है y मीटर। तो इस तरह से कुछ डायमेंशंस जो हैं वो रिवील किए हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब इसको यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये y है कि पार्टीशन के पैरेलल वाली साइड y है, तो पार्टीशन की भी लेंथ उसके बराबर ही होगी, y मीटर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल used in the boundary and parallel to the partition in terms of x and y। तो अब पूरा जो बाउंड्री मटेरियल लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर देने वाला हूँ अभी, और इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ। टोटल बाउंड्री मटेरियल, ये हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो अब ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा इसको समझिए। क्या है कि यहाँ पे बाउंड्री जो है, एक तो ये यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे बार से अगर मैं जाऊँगा तो एक ये चीज़ है, एक तो इसको मेरे को काउंट करना है, ठीक है। और क्या बोला गया उसने, राइट द इक्वेशन फॉर द टोटल बाउंड्री मटेरियल यूज इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे भी क्योंकि सोलर पैनल की पार्टीशन की है, तो यहाँ पे भी मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है ना। तो अब इसको मैं सभी को करूँगा प्लस। देखिए, क्योंकि बाउंड्री मटेरियल है, तो अब मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से चलूँ, यहाँ से चलूँ, तो मैं यहाँ पे इसको काउंट कर सकता हूँ x, फिर मैं यहाँ से यहाँ चला गया, फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस y, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर मैं लिख सकता हूँ प्लस x, फिर यहाँ से यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्लस y। और उसके बाद इसको नहीं आपने बोलना भाई, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन है, तो यहाँ पे भी मटेरियल लगा है, ये है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये है 2x प्लस 3y। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा था राइट द इक्वेशन फॉर द टोटली बाउंड्री मटेरियल यूज इन द बाउंड्री एंड पैरेलल टू द दिस। ओके, अच्छा, इसको इक्वेशन में लिखना है, तो ये तो बाउंड्री मटेरियल है। अब थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं। बाउंड्री मटेरियल बच्चों हमें दिया गया है, ये रहा 300 मीटर। तो अब अगर हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको जो टोटल है उसके इक्वल लिख देंगे, जो हमें दिया गया है ये है। तो अब इसको बोलेंगे कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट पार्ट, जो इक्वेशन की डिमांड की गई थी। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज अ फंक्शन ऑफ x। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सोलर
पैनल, मगर किस में, सिर्फ एक्स में। तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ हमारे सोलर पैनल की क्या है, एक्स, ब्रेड्थ क्या है, वाई, मगर हमें किस में देना है जवाब, एक्स में। तो इसलिए यहाँ से मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 300 माइनस 2x अपॉन 3। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 300 माइनस 2x बाय 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एरिया को चलो मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300x माइनस 2x स्क्वेयर बाय 3। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा सेकंड पार्ट का जो आंसर बन गया, इसमें एरिया चाहिए था सिर्फ x के टर्म में। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड का ए पार्ट। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द एरिया फंक्शन, full stop, use the second derivative test to determine critical points at the maximum area, also find the maximum area। तो अब हमने क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है। थर्ड का मैं ए पार्ट करने वाला हूँ। तो पहले चलो करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डी ए बाई डी एक्स 1/3, इसको बाहर लिख लेते हैं। 300x का डेरिवेटिव हो जाएगा 300, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x। अब हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो इसको लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 300 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 300/4 विच इज़ 75, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव करना है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव से हमने डिसीजन बनाना है इसका, जो उसने बोला है, हाँ, मैक्सिमम एरिया के लिए। तो चलिए डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव मैं यहाँ से करने वाला हूँ, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। 1/3, 300 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस 4x का हो गया माइनस 4/3। तो डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ चुका है, मगर हमने यहाँ पे क्या है, ऐसे नहीं छोड़ना, ठीक है। हमने करना क्या है, इसको यहाँ पे शो ज़रूर करना है, जैसे कि डी स्क्वेयर ए बाई डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आपने वो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फिल करना है, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि यहाँ पे फिल करने की गुंजाइश नहीं है, मगर हमने पेपर में ये करके दिखाना है, ठीक है। तो अब देखिए डबल डेरिवेटिव जो है वो आ गया नेगेटिव। तो जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो हम ए के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ए जो है, ए इज़ मैक्सिमम व्हेन और एट एक्स इज इक्वल टू 75। जब लेंथ ऑफ द सोलर पैनल 75 मीटर होगी तब हमारा एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और आगे देखिए ये कहा गया है कि मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करें। तो मैक्सिमम एरिया तभी फाइंड आउट होगा अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है। तो अब मैं इसको फिल करता हूँ बच्चों पहली इक्वेशन में, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पहले आपको कि मैं कहाँ फिल करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं फिल करने वाला हूँ, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए इस साइड में प्रेफर करता हूँ इसको। तो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कब, जब x मेरा क्या है 75, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 150/3 विच इज़ 50 मीटर्स, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ हमारी आ चुकी है सोलर पैनल की। अब हम जल्दी से निकाल लेते हैं एरिया। एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है कि यूनिट्स आपके बनेंगे स्क्वायर मीटर्स। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया मैक्सिमम एरिया 3750 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया द कंपनी कैन इनक्लोज विद द 300 meters of boundary material considering the पैरेलल पार्टीशन। ठीक है, वो पैरेलल पार्टीशन है, उसको सभी को कंसिडर तो हमने किया ही हुआ है, तभी तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। मगर हमारे पास अभी ये टास्क क्या मिली है कि ये जो हमने ए पार्ट में किया है डबल डेरिवेटिव से, अब बोला है उसने कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करिए। चलिए, तो अब मैं यहाँ से, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ से ये जो है, ठीक है, इससे मैं आगे करूँगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसकी चेकिंग। तो मैं अभी थर्ड का बी पार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या था हमारा? डेरिवेटिव था dA/dx। एक बार मैं लिखता हूँ दोबारा से, 1/3 300 माइनस 4x। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा 4 इसमें से मैं निकालता हूँ कॉमन। ठीक है, ये थोड़ी इजीली आप इससे समझ आओगे। चलिए, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो किस तरह से काम करता है? जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था ना, x = 75, ये देखिए, ये हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट था, इसके अराउंड हमने चेक करना है कि फंक्शन की नेचर क्या है। तो अब मैं लिखूँगा व्हेन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के स्टेप्स हैं बच्चों, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 75, जब आपका x 75 से हल्का सा छोटा है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 75 से छोटी फिल करोगे तो फिर इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फिल करोगे 75 माइनस कोई छोटी वैल्यू, तो ये चीज़ क्या बनेगी? dA/dx क्या बनेगा आपका? पॉजिटिव। इसको आपने ध्यान में रखना। अब आगे, when x is slightly greater than 75, जब आपका x 75 से थोड़ा सा बड़ा है। अब फिर यहाँ पे अगर आपका x 75 से बड़ा है, इसको आप चेक करिए, तो अगर आपका x 75 से बड़ा है तो 75 माइनस कोई अगर ग्रेटर वैल्यू है तो उससे क्या होगा? आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, सॉरी, क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 75 माइनस x की जगह पे आप क्या फिल कर रहे हो? 75 से ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कहेंगे? देखिए कि ये जो dA/dx है, ठीक है, dA/dx इज चेंजिंग इट्स साइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू x = 75। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 75 से पहले और 75 के बाद हमारा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए, ये सीन है। देखिए, अगर डेरिवेटिव में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये 75 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 75 से पहले वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है? पॉजिटिव। यही है हमारा सीन। 75 के बाद वाला पोर्शन क्या है? इस पे हमारी स्लोप क्या आ रही है? नेगेटिव। तो अगर हमारा डेरिवेटिव बोलो या बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है किसी पॉइंट के अराउंड, तो इसका मतलब क्या है? हम किसी मैक्सिमा को क्रॉस कर रहे हैं, हम किसी मैक्सिमा को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस बात के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A इज़ मैक्सिमम एट x = 75। एरिया जो है 75 पे मैक्सिमम है। जो हमारा डबल डेरिवेटिव पे भी सेम ही यही आया था, वो सेम ही आना था, मेथड चेंज हुआ है मगर आंसर तो सेम ही रहेगा। अब क्या बोला था? कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया। तो अभी मैक्सिमम एरिया यहाँ पे आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहीं से लिख देना है कि भाई मैक्सिमम एरिया हमारा क्या है? ये वाला। ठीक है ना, मेथड चेंज हुआ है तो एरिया तो हमारा आ चुका है, कौन सा? 3750
3750 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम एरिया। ठीक है, इसको दोबारा आपने नहीं करना, आपने वही वाला लिख देना है। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाला जो केस स्टडी है पेपर का, जो फाइनल पेपर का है, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से अब आगे हम करेंगे केस स्टडीज़ जो कि पेपर्स में आए हुए हैं, बोर्ड पेपर्स में, सो दैट कि हम उसके स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकें। इसकी मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। और अगर आप फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ करना चाहते हैं, ये तो हो गए बोर्ड वाले जो आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रेश करने, न्यू करने, कुछ नया कॉन्सेप्ट देखना है, तो एक प्लेलिस्ट मेरी जो है +2 CBSE केस स्टडीज़ फ्रेश एंड न्यू ऑन डेली बेसिस, उस पर आप चेक कर सकते हो इसी चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।